नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं यूनिक क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज आप सभी को मिश्रण में आगे पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे, उसी से आगे हम शुरुआत करते हैं। चलिए, आपका यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकेल का अनुपात 5:3:2 है। तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकेल और ज्यादा डालना होगा। तो यहां देखिए, आपके तीन प्रकार के पदार्थ थे, जिसमें आपका तांबा, जस्ता, निकेल था, और इसका रेशियो क्या था आपका 5:3:2 है। और इसमें कहा गया तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकेल और ज्यादा डालना होगा। तो यहां देखिए, आपको क्या है, इसमें आपका पहले आप चाहें तो तीनों पदार्थों की वैल्यू निकाल लीजिए। आपका देखिए, इसमें तांबा कितना होगा, तांबा का निकालेंगे, कुल मिला के 100 किलोग्राम था, और तांबे का रेशियो कितना है 5। जिसकी वैल्यू निकालना उसका अनुपात आप गुणे में रखते हैं, बटे अनुपात का योग आपका आएगा 10, 0 कैंसिल, 10 × 5 = 50। आपका 50 क्या हो गया, यहाँ पर तांबा हो गया। आपका इससे यदि हम किसको देखेंगे, यहाँ पर जस्ता, जस्ता जो आपका आएगा काटने के बाद 10 × 3, 10 × 3 = 30, आपका जस्ता हो गया। और आपका इसमें क्या है, निकेल है, और निकेल निकालोगे यदि आप तो 10 × 2, 10 दूना 20। क्लियर इतना है। अब आपसे क्या कहा गया, यहाँ पर हमें इसका रेशियो 5:3:3 करना है। यदि आप यही देखिए, निकेल में आप 10 की वृद्धि कर दी, आपका ये भी क्या हो गया, 30 हो गया। आपको केवल निकेल ज्यादा डालना था ना, तो आपका 30 हो गया। और देखिए, आपका पहले जस्ता 50 था, सॉरी तांबा 50, जस्ता आपका 30 है, और निकेल आपका बढ़ के कितना हुआ, 30 हो गया। रेशियो निकालो कितना गया, 5:3:3। तो आपने कितना यहाँ मिलाया है, केवल 10 किलोग्राम मिलाया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आ चुका है, और अन्य एग्जाम में भी बराबर पूछा जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और इसको बताएंगे आप लोग। लगाइए, देखिए क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, लगाइए, बताइए। क्वेश्चन था, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाएगा। तद अनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, ये आपको निकालना है। सही नहीं, आप भी लगाइए, देखिए क्या आएगा। चलिए, इसको बताएं। इसको आप दो प्रकार से लगा सकते हैं। आपका अल्कोहल और जल का रेशियो 5:3 है, तो आप इसमें कह सकते हैं, यदि अल्कोहल आपका 4x होगा तो जल कितना होगा, आपका 3x होगा। ठीक है। और इसमें आप क्या किए, उसी मिश्रण में 5 लीटर आप जल और मिला दिए। देखिए, जल आपका कितना था, यहाँ पर 3x था, और आपने जब 5 मिलाया तो आपको 5 का प्लस हो गया, और रेशियो क्या आ गया, 4:5। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम, 4/5। अब त्रिय गुणा करोगे, 5 चौक 20x बराबर 4×3 12x प्लस 4×5 20। अब 12x इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जब 20x से 12x घटाएंगे कितना आपका आएगा, यहाँ पर 8x आएगा, और बराबर कितना आपका यहाँ पर है, 20 है। अब जब भाग करेगा, 4 दूना 8, 4×5 20, आपको यहाँ x वैल्यू कितना है, 5/2 आ गया। अब देखिए, इसमें पूछा क्या गया था, आपका नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो आपका देखिए, अल्कोहल जितना पहले था उतना बाद में भी है। ठीक है ना। तो आपका यहाँ 4x था, तो 4 × x की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया, 5/2। 2 से डिवाइड की, 2 × 2 = 4,
मल्टीप्लाई कितना का 10, अर्थात आपका मिश्रण में एल्कोहल कितना था आपका 10 लीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह इसको आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको चाहे और शॉर्ट लगाना तो उसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए आपका यहाँ एल्कोहल और जल का अनुपात क्या है? 4:3 दिया गया। ठीक है, उसी मिश्रण में हम 5 लीटर जल और मिला देते हैं। आपने मिलाया क्या? जल मिलाया है ना। तो आपको देखिए पहले वैल्यू मालूम नहीं था, चलिए मान लिया कितना आपका था टोटल वैल्यू? x था। कितना था आपका? x था। इसमें आप किसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं? जल का। तो आप जिसकी वैल्यू बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसका अनुपात गुणे में नहीं रखेंगे। तो आप किसका रखोगे? एल्कोहल का। 4 बटे अनुपात के योग 4 3 7 बराबर आपका x लीटर था, आपने 5 और बढ़ा दिया, x + 5 हो गया। गुणे यहां भी हम एल्कोहल का ही अनुपात रखेंगे। 4 बटे अनुपात के 5 4 9, 4 4 क्या होगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। 9x बराबर 7x + 7 × 5 35। ठीक, इतना क्लियर है ना। अब देखिए आपका 7x इधर के माइनस होगा, 9x से 7x माइनस कितना? 2x वैल्यू कितना आ गया आपका? 35। x वैल्यू कितना आएगा? 35/2। क्लियर इतना है ना। ये आपके टोटल वैल्यू आ गया। इसमें आपका देखिए क्या था, जो एल्कोहल आपका था 4:3 अनुपात में था एल्कोहल और जल, तो आपका कुल वैल्यू 35/2 इंटू आपका एल्कोहल निकला, इसलिए एल्कोहल अनुपात ऊपर, अनुपात की योग नीचे 7 7 × 5 35, 2 करने 2 2 दूना 4, 2 पंचे 10। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। इसको आप लोग बताइए पहले। अब क्वेश्चन क्या? 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है, तब अनुसार अम्ल और पानी के नए मिश्रण में अनुपात कितना हो जाएगा? बताइए, लगाइए आप लोग। सेम वही क्वेश्चन है उसी प्रकार का, बताएं इसको। देखिए इसमें क्या है, 25 लीटर मिश्रण था ना, और इस 25 लीटर में आपका है क्या क्या? अम्ल और पानी है। अम्ल आपका हो गया और क्या है? पानी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ अम्ल का रेशियो 4 है और पानी कितना है? 1 है। हम पहले अम्ल निकाल रहे हैं, 25 इंटू में जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे उसका अनुपात कहाँ रखेंगे? गुणे में। तो यहाँ अम्ल का रेशियो कितना है? 4 है, और आपका ही कुल वैल्यू दिया है, इसलिए अनुपात के नीचे रखे 5 5 गिने 5 50 25 5 चौक 20। अगर आपका 20 लीटर अम्ल है तो पानी कितना होगा? 25 से घटा दीजिए, कितना आएगा? 5। या आपका अम्ल था 20 लीटर और पानी कितना है? 5, और आपने क्या किया? 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया, तो ये आपका जितना अम्ल था उतना ही है, आपने 3 लीटर पानी और क्या किया? मिला दिया, तो कितना? 5 3 8 हो गया। अब देखिए 4 दूना 8 4 पंचे 20। आपका रेशियो क्या है? 5:2। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। ठीक, इस तरह इसको आप लगा सकते हैं। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाए उतारेंगे। चलिए आपका इसी में अगला क्वेश्चन देखिए। आपका है 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगा? इसको लगाइए, देखिए क्या आएगा। आपको प्रत्येक टाइप कोर्सेज में हो जाएंगे। बता जे। देखिए इसमें आपका कुछ नहीं है, 55 किलोग्राम था, इसमें दूध और जल यहाँ भी है, रेशियो 7:4। आपका इधर दूध है, इधर क्या भी आपका जल है। आपका 55 गुणे हम दूध की मात्रा निकाल, दूध का अनुपात क्या है यहाँ पर? 7 है, तो गुणे 7 करिए, अनुपात के योग नीचे कितना? 7 4 11 11 पचे 55 7 पचे 35 क्या है आपका? दूध है। तो ये 55 में से 35 दूध है, तो जल कितना होगा? आप घटा दीजिए। नहीं तो आप देखिए यहाँ क्या था? 5 आया था ना, 5 इंटू क्या करो? 4 करो, कितना आएगा?
20, मतलब 5 और 20। भैया अगर आपका 35 लीटर दूध था, जल कितना है यहाँ पर 20 है, और आपसे इसमें क्या आ गया है कि कितना हम क्या करें, अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाला जल की मात्रा, मतलब आपको यहाँ जल मिलाना है ना, तो आपका ये दूध जितना था पहले उतना ही रहेगा, 35 बटे कितना 20, और आपने मान ली x लीटर क्या किया, जल मिला दिया, तो प्लस x हो गया, बराबर आपका रेशियो 7/6 हो गया। इतना कंफर्म है ना। अब देखिए 7 से क्या होगा, आप यहाँ जो 7 से 7 के 7 7 5 35 कट गया, इतना कंफर्म है। फिर ये गुणा करोगे 20 प्लस x बराबर 6 पंचे 30 आपका आ गया, इतना कंफर्म हो गया ना। अब 20 जाए इधर माइनस होगा, जब 30 से आप 20 घटाओ कितना आएगा आपका 10, अर्थात आपने 10 लीटर पानी क्या किया है, मिलाया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल में 2012 में पूछा गया है, तो समझ में नहीं आया। यदि कोई डाउट होगा इसको आप पूछ सकते हैं, इसको और किसी तरीके से बताया जाए। ये गुरुजी अगर यही 10-20 में 10 और बढ़ा दीजिए तो आ जाता है आंसर। आपको हाँ ऐसा भी आ सकता था। देखिए आपको यहाँ क्या है 7/6 लाना है ना, आपको पहले कितना था 35 था, और आपको क्या करना है यहाँ पर, और दूध कितना था आपका 7/6। तो देखिए जब 7/6 हो रहा है, 7 5 35, 7 5 35 हो गया ना, तो आप इससे गुणा 5 6 30, या आप जब 7 में 5 से गुणा करोगे तब आपका 35 प्राप्त हुआ है, तो यहां भी हम 5 से गुणा करेंगे, 5 6 30 हुआ, इतना कंफर्म है ना। तो पहले 20 था, अब कितना हो गया 30 हो गया, तो कितना बढ़ा 10 बढ़ा, तो आंसर क्या आ गया 10 आ गया। ऐसा भी कर सकते हो, अगर उसको ना सॉल्व करना चाहे। देखिए आपका रेशियो 7/6 आया ना, और 35 तो आपका दूध पहले भी था, तो 7 में कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आपका आएगा 5 से, तो आप 6 में भी 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 30 आ गया। तो पहले आपका जल 20 था, अब कितना हो गया 30 हो गया, कितने की वृद्धि हुआ 10 का। और इस तरह लगाना चाहिए, ठीक है। नहीं आपका, चलिए नेक्स्ट टाइप बता देते हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको, भैया आपका 55 किलोग्राम था ना, कितना भैया 55 किलोग्राम है, इतना कंफर्म है ना। अब देखिए 55 किलोग्राम में दूध और जल का अनुपात है, हमें किसकी मात्रा बढ़ानी यहाँ पर, जल की। आप एक चीज ध्यान रखें, जिसकी वैल्यू आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे गुणे में उसका अनुपात नहीं रखेंगे, ठीक। जिसकी वैल्यू बढ़ाएंगे या घटाएंगे गुणे में उसका अनुपात नहीं रहेगा। तो आप यहाँ जल की मात्रा बढ़ा रहे हैं, इसलिए गुणे में किसका है, दूध वाला अनुपात, गुणे 7 अनुपात के 7 4 11 बराबर। भैया 55 पहले था, ये आपने क्या किया मिला दिया, ठीक। रेशियो कितना होगा 7/6, तो यहाँ भी आपका यहाँ दूध कितना है 7 है, तो 7/7 4 13। तो अब ये आपका 7 7 क्या हो गया 11 नहीं गया, 11 5 55, 13 के मल्टीप्लाई करेगा ना, 13 5 65 बराबर कितना आ गया 55 प्लस x आ गया, इतना कंफर्म है ना। अब 55 इधर की माइनस होगा, कितना आएगा 10, सबसे आसान तरीका है, ठीक ना। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। आपका क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है, तद अनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। सेम वही क्वेश्चन लगाइए आप लोग, उस तरह लगेगा। लगा रहे हो, सेम वही क्वेश्चन है यार। आपका देखिए 400 ग्राम ही नहीं है, कितना है 400 ग्राम। किसकी वैल्यू आपको बढ़ाना है, तांबा और मिलाया जाए ना, तो आप किसका अनुपात रखोगे, जस्ता का। आपको बताया कि जिसकी वैल्यू आप बढ़ाओगे या घटाओगे उसका अनुपात नहीं रखेंगे, ठीक। तो आपको यहाँ तांबा मिलाना है, तो इसलिए जस्ता का अनुपात कितना था यहाँ गुणे 5, अनुपात के 5 3 8 बराबर आपका 400 ग्राम था, इसमें आप मान लीजिए 1 ग्राम क्या किए मिला दिए, कितना हुआ 400 प्लस 1 हो गया, गुणे आपका यहाँ देखिए जस्ता का अनुपात पहले रखें तो यहाँ भी रखो, कितना है आपका 5 बटे अनुपात के योग 5 4 9, 5 5
पेंसिल 8 गन्ने 8, 8 पंचे 40, 9 बचे 45, 450 बराबर 400 प्लस कितना हो गया x हो गया। ठीक, अब 400 इधर आके जब माइनस होगा 450 400 घटी कितना आएगा 50, अर्थात आप क्या करोगे 50 ग्राम और मिला दोगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी वाला। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। तो हमें लगता है इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, पहले देखिए क्या आएगा। सेम वही क्वेश्चन ए भी है, सुखो लगाइए देखिए क्या आएगा। बताएं बताएं, ठीक लगाइए। सेम वही क्वेश्चन आपका जो ऊपर था वही क्वेश्चन आपका नीचे भी है। चलिए देखिए इसको कैसे आप लगाएंगे। आपका सेम वही क्वेश्चन 45 था, आप किसकी वैल्यू यहां बढ़ा रहे हैं, पानी की मात्रा, तो दूध का अनुपात रखेंगे गुणे में, गुणे आपका 2 अनुपात योग 3 बराबर आपका 45 था, ये आपने क्या किया 1 लीटर और मिला दिया तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ अनुपात क्या हो गया 1 अनुपात 2, तो 1/3, 3 क्या हो गया पेंसिल 45 दूना 90 बराबर 45 प्लस x 45 तरह के माइनस हो कितना आ गया आपका 45। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ भी क्या है सही है। ठीक है, इस तरह इसको लगा सकते हैं। क्या और कोई नियम बताया जाए, सबसे आसान तरीका यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका 2 पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल हैं, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो। ठीक है, तो चलिए पहले इस प्रकार क्वेश्चन हम आपको एक बताते हैं। देखिए आपका जो पहला अनुपात था कितना था 4:3, तो 4 अनुपात का योग हम नीचे रखेंगे 7, इतना कंफर्म है। दूसरा कितना आपको भी यहाँ पर 5:3, तो 5 क्या हो जाएगा 8। देखिए यहाँ एक चीज ध्यान देना है, यदि पहले में पहला वाला अनुपात आप ऊपर रखेंगे तो शेष सभी में भी क्या करेंगे पहला ही अनुपात ऊपर रखेंगे, इतना कंफर्म है। तो अब देखिए आपका तीसरा वाला क्या 3:2 था, तो 3 क्या होगा आपका 5। जो आपका देखिए तीसरा औसत मिश्रण होगा, औसत आपका मूल्य होगा, उसको हम कहाँ रखेंगे बीच में रखते हैं। अब 7, 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा आपका 7, 5 और 8 का एलसीएम लिए कितना आएगा 28, 280 कितना है भैया 280। जब आप 7 से भाग दिए तो आपका 40 बार गया, 5 दिए तो आपका कितनी बार गया 56 बार गया, 8 से भाग दिए तो आपका कितनी बार जाएगा 35 बार जाएगा। क्लियर इतना ना, तो आपका 40 से होगा कितना होगा 160, 56 तिया करेंगे 3 6 18, 3 5 15 1 16। ठीक इतना 5 से मल्टीप्लाई की 50 25, 5 नहीं 15, 15 2 17।
अब इसका अंतर इधर में कितना आ गया, 8 आएगा। और 175 में से 168 घटाओ कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, तो आपका 7:8 आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इतना कंफर्म है ना, कोई डाउट इसमें है? फिर से देखिए, आपका पहला 4:3 था, दूसरा 5:3 है। हम इन दोनों को मिलाए तो अम्ल और जल का जो रेशियो आया कितना, 3:2 आया। तो आप देखिए, अगर पहली वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे जिसका, वो कहाँ रखेंगे, अगर पहला वैल्यू रखें तो शेष में भी पहली ही वैल्यू ऊपर रखेंगे, और हमेशा अनुपात के कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे। और जो मिलाने के बाद आपको मिश्रण तैयार होगा उसको हम बीच में रखते हैं, ठीक है ना। तो भैया आपका 4/4 3 7, आपका यहाँ 5 है तो 5/5 3 8 हो गया, ये 3 था 3 2 5 हो गया। हम जब 7 5 8 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा आपका, 280 आएगा। अब 7 से भाग दी कितनी बार गया, 40 बार गया। 5 से भाग दी कितनी बार गया, 56 बार गया। 8 से भाग दी कितनी बार गया आपका, 35 बार गया। तो 40 चौका 160, 56 तिया 168, 35 पंचे होता है आपका 175। इतना कंफर्म हो गया। अब 168 और 60 का अंतर कितना आ गया, 8 आ गया। 175 168 का अंतर कितना आ गया, 7। तो आंसर क्या होगा, 7:8। ठीक ना, इस तरह इसको आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो ये आप लोगों को कितना है, 21:8। चलिए हम भी देखते हैं इसको लगा के, या 2/। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। आप लोगों का आंसर आया है 21:8। चलिए हम भी देखते हैं। आपका यहाँ देखिए 2 हो गया, अनुपात के नीचे 5 2 7, ठीक है ना। 7 बटे आप लिखोगे 7 3 10, और रेशियो क्या मिला था आपको, 2:3 मिला। तो आपका 2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। अब 7 5 10 का एलसीएम लोग कितना है आपका, 70 आ गया। 70 से ऊपर सभी में हम गुणा कर देंगे, जिससे आपका हर क्या हो, समाप्त हो जाए। 0 0 कैंसिल, 5 गुने 5 14 पंचे 70, 7 गुने 7 7 दाम 70, 10 दूना 20, 14 दूना 28, 7 49, ठीक है। 20 से अगर 28 से अगर 20 घटाओ कितना आएगा आपका यहाँ पर, 8 आएगा। और 49 से अगर आप क्या करोगे, 28 घटाओ कितना आएगा आपका, 21 आएगा। तो देखिए जो रेशियो मिला आपको 21:8, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही होगा। ठीक ना, इस तरह इस क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है 729 मिलीलीटर मिश्रण में 7:2 के अनुपात में दूध और पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। आपका ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको बताए भी गए हैं, लगा के देखिए क्या आएगा। इसको देखिए आप लोग, 81 आपका। चलिए ठीक है, 729 मिलीलीटर आपका था। आपको यहाँ मिलाना क्या है, कितना पानी और मिलाया जाए ना। तो आपको बताया गया पहले भी, जिसकी वैल्यू आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे गुणे में उसका प्रतिशत या अनुपात नहीं रहता है। तो यहाँ आप पानी मिला रहे हैं तो इसलिए आप अनुपात किसका रखोगे, दूध का। यहाँ दूध का रेशियो है 7 बटे अनुपात की 7 2 9। इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे बराबर 729 मिलीलीटर था, आपने 1 लीटर क्या किया, मिला दिया। तो आपका जो रेशियो हुआ 7:3 हो गया था। 7 बाई क्या हो गया, 10 हो जाएगा। 7 7 कैंसिल, 9 से डिवाइड की भी 81 आ गया। 10 आके मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका, 810 बराबर 729 प्लस x हो गया। क्लियर ना, 729 तरह की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 810 से 729 माइनस हो कितना आएगा आपका, 81। 10 में से 9 निकाले 1 आ गया। आप यहाँ कितना, 10 में से 2 निकाले तो 8, कितना 81। अर्थात ऑप्शन नंबर आप यहाँ डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। सर एक क्वेश्चन और है, क्या, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। कि स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का लागत कुल लागत मूल्य पर बेचने में 20% का लाभ हो, ये कहा गया ना। तो देखिए आपको इसको बेस बताएं कि साठ में बता दें, दोनों बताए जाए। तो देखिए इसमें आपका बेस लगाओगे, माना स्प्रिट
का मूल्य 100 रुपए, कितना भी आपका 100 रुपए है। तो आप देखिए जब मिश्रण तैयार करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो उसको 100 रुपए में ही बेचते हैं। तो मिश्रण का आपका विक्रय मूल्य क्या आएगा, आपका 100 रुपए होगा। क्लियर ना। जब आप पानी के साथ मिलाते हैं, जितने में क्रय किए थे स्प्रिट को, उतने में ही बेचा है। तो अगर क्रय मूल्य आपका स्प्रिट का 100 रुपए था, तो आपका मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना आया, 100 रुपए आया। और जब 100 रुपए में आपने बेचा, तो आपको क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। कितने लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ। तो आपको बताया गया था कल पिछले वीडियो में, सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रतिशत। यदि आपको प्रॉफिट हुआ रहता है तो आप प्लस करते हैं, लॉस होगा तो माइनस करोगे। तो यहां एसपी कितना आपका आया है, 100 गुणे 100। ठीक है। ये 100 में यदि आपका यहां देखिए कितने फल का लाभ हुआ, 20 फल का। 100 में आप 20 ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 120 आ गया। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 2 3 6 50 दूना 100, 50 पंचे कितना आएगा आपका 250 बटे कितना आ गया 3। ये क्या आ गया, आपका मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है। स्प्रिट का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए था, और मिश्रण कितना है 250 बटे कितना है 3 है। क्लियर ना। जब आप पानी मिलाओगे तो पानी का क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब इसका अंतर आप इधर रखेंगे और इसका अंतर इधर रखेंगे। अब जब 3 से हम 100 गुणा कितना, 3 गुणे 100 कितना, 300 में से 250 बटे कितना है 50 बटे 3 आ गया। अब आप 250 बटे 3 से 0 घटाओ, कितना आएगा 250 बटे 3, 3 3 कैंसिल, 50 करने 50, 50 पंचे 250। रेशियो क्या आ गया आपका 5:1। ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ये आपका बेस हो गया। इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। आप माना स्प्रिट का क्रय मूल्य आपका 100 रुपए था, तो मिश्रण का भी विक्रय मूल्य कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। और जब 100 रुपए विक्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत। तो आपका 100 गुणे 100 बटे 120 आ गया, काटे 250 बटे 3। तो ये आपका स्प्रिट 100 रुपए में था, पानी जो मिलाया है 0 रुपए उसकी वैल्यू है, मिश्रण 250 बटे 3 है, दोनों का अंतर रखिए, क्या आ गया आपका 5:1। ठीक, इस तरह इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक भाई, इसको इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, या इसको आप दूसरे प्रकार से भी लगा सकते हैं। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, पानी के साथ स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ना। देखिए जब आप चाहे दूध हो चाहे क्या हो स्प्रिट हो, मतलब कोई भी चीज है, ये तो उसमें क्या करते हैं आप पानी मिलाते हैं और जितने में क्रय किए थे उतने में ही बेच देते हैं। ठीक, तो आपका यहां हो जाएगा स्प्रिट बटे पानी। यहां देखिए आपका स्पीड ऑफ पानी का अनुपात पूछा, इसलिए स्पीड ऑफ ऊपर रखे। पानी आपका उतना ही होगा जितना प्रतिशत आपका लाभ होगा, पानी उतना ही होगा जितना आपका क्या होगा लाभ होगा। और जब प्रेशर है ऊपर क्या आ गया 100, 20 सेकंड 20 20 25 100, आपका रेशियो क्या मिला 5:1। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, कहीं भी आप जब दूध के साथ या किसी भी तरल पदार्थ के साथ पानी मिला रहे हैं और उसको क्रय मूल्य पर ही क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और आपको प्रॉफिट हो रहा है, सीधा हो जाएगा। अगर दूध और पानी था, दूध बटे पानी होगा, फिर जितना प्रतिशत का आपका लाभ हुआ वो क्या होगा आपका पानी होगा। ठीक, और बटे क्या हो जाएगा 100, मतलब ऊपर जाके क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 20 सेकंड 20 20 25 100, आपका रेशियो क्या मिला 5:1। इस तरह इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपका है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20 मण दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो आपको एक आप फार्मूला लिखवाया जाएगा। देखिए आप हमेशा 20-20 मण क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए 100 लीटर था दूध, कितना था 100 लीटर था, तो एक बार में कितना निकाल रहे हैं 20।
और जब नेक्स्ट टाइम निकालेंगे 20 लीटर तो उसमें 2 दवा पानी दोनों होगा ना, तो आपका देखिए इसमें प्रारंभिक द्रव की मात्रा होता है A इंटू ए माइनस बी बटे ए पावर n। ठीक, n मतलब कितनी बार आपने किया है, a मतलब प्रारंभ में वैल्यू कितना था, b मतलब आप कितना निकाल रहे हो, कितना डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, आपका मान लीजिए 100 था और आप क्या किए 20 निकाले, 100 से 20 निकाले कितना आ गया 80 बटे 100 आ गया। क्लियर ना, प्रक्रिया आपने कुल 3 बार किया है तो इसलिए 3 बार आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। कितने बार ये गुणा करेंगे, 3 बार। 100 कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, फिर 1 में पैंसठ लग गया। 8 28 64 ठीक कितना होता है 512। ठीक है ना, पॉइंट ए ऊपर था लगा दिए, कितना भी ये परसेंट बच गया आपका 51.2%। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि इन क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो आप पुनः भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।